नमस्कार आप सभी को। मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तो एम्स पटना की ओर से डिप्यूटेशन बेसिस पे यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसपे आपको देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा 44,900 से 1,42,400। एक पोस्ट पर ये वैकेंसी है और एक्सपीरियंस की हम ब्रीफ में नीचे बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो भी कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मान्यता प्राप्त बोर्ड से, वो अप्लाई कर सकते हैं। बट डेप्यूटेशन बेसिस पे है, तो डेप्यूटेशन की क्या एलिजिबिलिटी है उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद या फिर किसी के पास बीएससी डिग्री है यानी साइंस स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हुआ हो, तो उनके लिए अगर वो डिप्लोमा भी किए हैं लाइब्रेरी साइंस में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ डिप्यूटेशन की क्या क्वालिफिकेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद उम्मीदवार के पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी ऑफ रिप्यूट, यानी कि किसी भी रिप्यूटेड लाइब्रेरी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर यूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, तो ये डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी आपका डेप्यूटेशन एलिजिबिलिटी, जिसकी मैंने बार बार ऊपर जिक्र की। डेप्यूटेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा भी चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है आपका। डेप्यूटेशन का मतलब अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ डेप्यूटेशन क्या होता है। अगर आप कहीं पहले से कार्यरत हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी संस्था में एज ए लाइब्रेरियन, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है कि 3 साल या 4 साल या 5 साल के लिए एम्स, जैसे यहाँ पर एम्स पटना डेप्यूटेशन पे निकाला है, तो आपको डिपार्टमेंट की ओर से एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो जितना भी टाइम पीरियड के लिए ये वैकेंसी है, 3 साल या 5 साल, आप काम करके मूलतः आप अपने जहाँ पर कार्यरत है फिर वापस जा सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि तो फिर क्यों हम यहाँ पर ज्वाइन करें। तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप एक जगह से दूसरे जगह काम को सीख सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो एनालॉग्स पोस्ट और रेगुलर बेसिस पर कार्यरत होना चाहिए, और रिलेवेंट फील्ड में 3 ईयर्स का रेगुलर सर्विस होना चाहिए। और जो ऊपर का प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब कि आपके पास लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैक्सिमम यहाँ पर 56 ईयर्स कहा गया है। सैलरी की बात करें तो लेवल 7 का यहाँ पर पेमेंट है 44,900 से 1,42,400। इसलिए भी लोग डेप्यूटेशन पे जाते हैं। मान के चलिए आप कहीं पे अभी काम कर रहे हैं एज ए लाइब्रेरियन, वहाँ पेमेंट कम है, तो आप डेप्यूटेशन में यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं डेप्यूटेशन की अवधि है यहाँ पर 3 साल स्टार्टिंग में आपका रहेगा, फिर गाइडलाइन के अनुसार मैक्सिमम 5 साल तक किया जा सकता है। तो यहाँ सैलरी आपका बढ़िया है, एडवांस सैलरी है, तो इसलिए भी लोग डेप्यूटेशन पर ज्वाइन करते हैं। एप्लीकेशन फी का नोटिफिकेशन में किसी तरीके का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो किसी तरीके का रिटन यहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं होगा आपका, क्योंकि डेप्यूटेशन बेसिस पे है। तो जो भी उम्मीदवार है, एप्लीकेशन निर्धारित डेप्यूटेशन प्रोसीजर जो आपका होगा उससे प्रोसेस किए जाएंगे। मतलब आपका एप्लीकेशन डिपार्टमेंट की ओर से फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं और उधर से सिलेक्ट किए जाते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 3 साल तक इनिशियल रहेगा, और अगर बढ़ा तो 5 साल तक। उसके बाद मूलतः आप जहाँ पहले काम कर रहे हैं वहाँ पर जा सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, यहाँ पर आपका मांगा गया है प्रिस्क्राइब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, और विजिलेंस क्लियरेंस जो है। उसके बाद यदि सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल आपका नहीं है तो कंपैरेटिव पे स्केल जो होगा वो ड्यूली सर्टिफाइड, उसके बाद शॉर्ट नोट और लेटेस्ट जो आपका सैलरी स्लिप होगा वो। तो यही पॉइंट्स थे कुछ नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट थे। आई होप सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।